लिखो था केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु, धातु एवं अधातु, मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए आज केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। चलिए सीधी बात नो बकवास मतलब सीधी से बात करते हैं एकदम टॉपिक पर, ठीक ना, टॉपिक से हट के ना टॉपिक से ज़्यादा, एकदम सीधे टॉपिक पर शुरू करें। देखो बुआ, सबसे पहले बात करते हैं कि हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा बात किसका कर लेते हैं, हल्ला नहीं करो, पहले परमाणु बात कर लेते हैं, हल्का सा इसी एकदम छोटा छोटा, काहे कि सब 9th क्लास के मेन टॉपिक है, लेकिन पढ़ना तो भी 10वां है। पहले परमाणु बात कर लेते हैं। परमाणु डाल्टन अनुसार क्या था, वो विभाजित था, लेकिन परमाणु विभाजित हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मुक्त 3 है, लेकिन अभी और पॉजिट्रॉन पाउली सब ने खोज कर दिया बुआ, बहुत ही सारा एंटी पार्टिकल है। लेकिन परमाणु जो है ना बुआ, परमाणु विद्युतता क्या होता है, उदासीन होता है, पता है ना, विद्युतता क्या होता है, विद्युतता, ठीक है ना, उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन, वह देखना है, ठीक। परमाणु शब्द जो दिया था ना बुआ, डेमोक्रेटिस दिया था, डेमोक्रेटिस। लेकिन पूछेगा अणु किसने दिया, तो बोलना है ओसवाल्ड, ओसवाल्ड। और तत्व शब्द पूछेगा तो बोलना है रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट। देखो क्या बोल रहा है उधर से, हाँ लड़की बोला ने, आवाज तो सुनने में आया है, रॉबर्ट बॉयल, वही हम बोलते, लेकिन कन्फ्यूज में थे, बोला कि नहीं बोला। चलो, परमाणु क्या होता है, उदासीन। अणु शब्द किसने दिया सबसे पहले, ओसवाल्ड। अतः तो शब्द किसने दिया, रॉबर्ट बॉयल दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक। परमाणु क्या होता है, उदासीन। परमाणु क्या होता है, उदासीन। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है पता है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाहर में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है चक्कर, इलेक्ट्रॉन, ठीक। मेन यहाँ परिभाषा जो हम लिखेंगे बुआ, वो नहीं लिखेंगे जिसमें चमक हो, हथौड़े से पीटते थे टन टन की आवाज, वो सब बुतरू के लिए, सिखावे लिए, फुसलावे के लिए। देखो धातु है, करंट चली तो धातु ही तो, चमक तो धातु ही तो, धीपात भी तो गर्म तो धातु ही तो, ये सब बुतरू परिभाषा फुसलावे के। लेकिन 10th क्लास में जैसे आ गया वैसे वो थोड़ा सा हम बढ़िया से परिभाषा पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किससे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के। जेकर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं धातु। उसको क्या बोलते हैं, धातु। और 4 जब रह जाए उसको बोलते हैं अर्धचालक, क्या बोलते हैं। और 4 के बाहर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वो धातु, ठीक। और जगह बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जगह बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका अलग गुना हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस। कौन सा गैस, इनर्ट गैस। तो वो भी तो धातु है ना जी, बाहरी कक्षा वो भी अक्रिय गैस तो है, लेकिन वो भी वो धातु है, वो भी क्या है, वो धातु है। समझाए कि नहीं। तो हम यहाँ परिभाषा ही नहीं करेंगे, धातु किसे कहते हैं, जिसमें चमक हो, जो टन टन की आवाज करे, हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में फैल जाए, तार से तन जो कंडक्टाइल हो, जिसे तार के रूप में खींच सके, ये सब परिभाषा तो है ही है, लेकिन बढ़िया परिभाषा पढ़ेंगे। ऐसा तत्व जिसके बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे भी वो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं ना, बोलते हैं। और भीतरी कक्षा में कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि नहीं, 9th क्लास में पढ़ाए थे रे। तो जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे क्या कहते हैं, धातु। हीलियम के छोड़ के, हीलियम धातु नहीं है और हाइड्रोजन भी धातु नहीं है। हीलियम क्या है, हीलियम जो है अक्रिय गैस है। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भले बाहरी कक्षा में 1 है, लेकिन वो धातु है। ये दोनों अपवाद है बुआ, हम तो परिभाषा लिखाएंगे, जगह बाहरी कक्षा में 1 हो या 2 हो या 3 हो, उसे धातु कहते हैं, अपवाद। हाइड्रोजन के छोड़ के और हीलियम के छोड़ के। हीलियम छोटा अलग गैस, अक्रिय गैस। वायुयान के टायर में इसी को भरते हैं कि नहीं, हवाई जहाज के टायर में कौन सा गैस भरते हैं, हीलियम। हीलियम गैस इसलिए भरते हैं कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो पता चला कि बताओ कितना आयन मंडल है, कितना ऊपर में वायुमंडल है ना, लेयर बाय लेयर, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। अब बताओ उससे होकर गुजरेगा बुआ, चक्का में घर्षण होगा कि नहीं, घर्षण होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए वो हीलियम गैस भरते हैं। कौन सा गैस भरते हैं, हीलियम भरते हैं। और पेट्रोल पंप पर जाएगा तो वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरेगा तो पैसा लेता ले, वो ठंडा रखता है टायर के, रिएक्शन नहीं करता है। नाइट्रोजन गैस वो N2 ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा सा अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है। इसलिए टायर में, ट्रैक्टर के टायर में हम लोग ईवी गैस का प्रयोग कर लेते हैं, नाइट्रोजन के। क्यों करते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो है वो भी अक्रिय गैस की भांति क्या करती है, कार्य करती है, लेकिन उनका पैसा लेता है। और नॉर्मल पाइप से हवा भर लेगा तो उसका पैसा लगता नहीं है। मालूम है नहीं बात रे, बात मालूम है कि नहीं बात है तो जान गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, धातु से। लिखो वो धातु, धातु लिखिए,
और थोड़ा सा बात सुनिए, थोड़ा सा रुकिए रुकिए। कहेगा कुल तत्व कितना है अभी फिलहाल वर्तमान बोलना 118 कितना है 118 सुनते जाना है। कुल तत्व की संख्या, कुल तत्व की संख्या इसमें बुआ कुछ पहले से अवेलेबल है प्रकृति में या कुछ ने मानव ने बनाया है, उसको बोलेंगे कृत्रिम। तो क्वेश्चन पूछता है प्राकृतिक तत्व कितना कितना, तो बोलना है 24। कितना बोलना है 24। प्राकृतिक 94 कृत्रिम 24 लिखा है बोला, प्राकृतिक 94 कृत्रिम 24। अब पूछेगा रुको, पूछेगा धातु कितना, धातु 91, धातु 91, उपधातु 20, उपधातु 7 और धातु 20। इसको याद रखना है। देखो 118 पूरा, हाँ पूरा गया। तो बोलो प्रकृति में कोगो 94 गो और कृत्रिम में कोगो। क्वेश्चन पूछेगा कृत्रिम तत्व की संख्या, तत्व की बात कर रहे हैं, तत्व एलिमेंट, तो कुल एलिमेंट कितने होते हैं 118। अभी आवर सारणी में 118 है, ठीक है, है तो बहुत लेकिन अभी उतने मान्यता प्राप्त है, उतने पर है अभी 118। कृत्रिम कोगो 24, प्रकृति कोगो 94, दोनों ऐड करेंगे 118 पूरा जाएगा। अब उसी में कोई धातु होगा, कोई धातु होगा, कोई किसी में दोनों का गुण भी होगा, तो जिसमें दोनों गुण उसको क्या बोलते हैं उपधातु। इसी को बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं अर्धचालक। इसी क्या बोलते हैं अर्धचालक। सेमी कंडक्टर उपधातु, धातु 91, उपधातु 20, उपधातु 7। इसको लिख लिया जाए फुर्ती पहले, जो तुरा मन कर रहा लिखेगा, अगर बारे में नहीं पता वो लिखो और नहीं मन कर रहा तो नहीं लिखो, बात खत्म। ठीक, अब लिखो धातु, लिखो धातु। अच्छा बता तत्व में कोई धातु होगा, कोई धातु होगा, कोई धातु होगा। तत्व में तो कह सकते हैं वैसा तत्व नहीं कह सकते हैं। लिखो धातु, काहे लाए वो काहे लाए यहाँ पर, है वो घर की चीज है, यहाँ लाना है। यहाँ पढ़ने आती खेलने आती है। लिखो धातु मेटल, फेवरेट का स्पेलिंग बोलो तो, फेवरेट के, फेवरेट फेवरेट फेवरेट, ठीक है। देखो धातु हो गया, तो धातु जब हो गया तो लिखो जा पहले, लिखो ओषा तत्व, ओषा तत्व है हला ना, लिखो ओषा तत्व जिसके बाहरी कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 लिखो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उसे धातु कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। आप बाद में लिख लो बुआ, हाइड्रोजन और हीलियम के छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम के छोड़कर। ये धातु नहीं है पहले बोल दी, दोनों की है। और जब धातु नहीं तो वो धातु ना होगा जी, ये दोनों वो धातु है। हाँ ये भी वो धातु है, ये भी वो धातु है, लेकिन वो धातु भी अक्रिय गैस है, याद रखना। ये वो धातु है, वो धातु भी स्पेशल को चाहिए, बोलिए अक्रिय क्या है, अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस। हम क्या बोलते हैं इनर्ट गैस, इसे बोलते हैं नोबेल गैस, इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। एक बारी कक्षा में लिख लो गए हैं, हाइड्रोजन के बारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के बारी कक्षा में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर में है, 1s2n हो जाएगा, ठीक। और ये स्टेबल है, हीलियम क्या है स्टेबल, ठीक। लिख लो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, कर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस या माइनस, माइनस होता है, माइनस 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। बस अब लिखिए एग्जाम्पल, जैसे में एकदम लिखो सोडियम, सोडियम जगह में मोमो धातु अधिकतर होता है, सोडियम, अल्मोनियम, मैग्नीशियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम हो गया क्या धातु, मो की जरूरत नहीं है ग्राम में। सोडियम, मैग्नीशियम 1 से लेकर 20 तक आ रहे हैं वो सबके, हाँ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक को क्या बोलते हैं जस्ता, हाँ। कॉपर, कोबाल्ट, लोहा, ईटीसी। आप कते लिखेंगे ईटीसी हो गया,
ये सब क्या है, प्रमुख धातु है। सोना चांदी, सोना चांदी, पारा। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, और ब्रोमीन एक मात्र वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। दोनों क्वेश्चन पूछ ले मैट्रिक वाला में कि बताइए कैसा धातु का नाम बताइए जो अभी अभी कमरा ताप मतलब क्या हुआ 20 डिग्री, 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर। इस एक में रखेगा ना बुआ रूम में तो पारा पिघल जाएगा, और ब्रोमीन भी रखेगा तो पिघल जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र धातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो ब्रोमीन। एकमात्र धातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में रहता है, उसको बोलेंगे पारा। पारा को हम लोग बोलते हैं Hg, क्या बोलते हैं Hg। थर्मामीटर में बुखार नापने में इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गर्मी के बाद ही फैलता है, चढ़ता ऊपर, इसलिए गर्म यूज में करते हैं। ठीक, हेलीकॉप्टर में, जहाज में इसको ले जाना मना हो जाता है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम से बड़ी दुश्मनी है, गिरेगा तो उसमें छेद कर देता है, इसलिए हेलीकॉप्टर में वो पारा ले जाना क्या है, मना है। ठीक, और पारा ही अमलगम का निर्माण करता है। अमलगम, अमलगम, ओमोलोगम। अमलगम किसे कहते हैं, धातु, धातु प्लस पारा को जो मिला देते हैं उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। लेकिन अपवाद मानना है कि लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करता है। हम लोग की बोले धातु प्लस पारा मिलकर क्या बनता है, अमलगम। लेकिन लोहा भी धातु है, लेकिन धातु में लोहा जो है अमलगम का निर्माण नहीं करती है। याद रखना, बात लिख लीजिए जाए। परिभाषा हुआ धातु के, जगह बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 1, 2 या 3, उसे क्या बोलते हैं, धातु। इसको छोड़ के हाइड्रोजन एक नंबर में है कि नहीं, और हीलियम को नंबर में 2 नंबर में, ये दोनों को छोड़ देना है। ये दोनों क्या है, वो धातु है, और वो धातु में भी हीलियम क्या है, और फिर ये गैस है। बाकी सब में जो रहेगा 1 गो 2 गो 3 गो बता देना धातु। ठीक, इस सब में देखो एक हो गया, सोडियम पर 1, मैग्नीशियम पर 2, एल्यूमिनियम पर 3, जिंक पर +2, कॉपर पर 2, कोबाल्ट भी हो गया, लोहा पर +2, सोना पर +1, चांदी पर 1, पारा पर 1। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ये बात को ध्यान में रखना है, तो नोट में लिखल जाए और ताला लगाइए। क्वेश्चन पूछ लिया है, देखो कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, आंसर लिखिए पारा। पारा नहीं रहेगा ऑप्शन में, मरकरी भी रहेगा, एक ही नाम नहीं रहे। हाँ, मरकरी का बोल बताइए लैटिन नाम क्या है, हाइड्राजीरम। देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एकमात्र धातु का नाम बताएं, या द्रव अवस्था में रहता है। हाँ, कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, आंसर लिखिए पारा। पारा 6 लाख रुपए लीटर मिलता है, बड़ी महंगा है पारा, पारा महंगा है। लिखिए दूसरा पॉइंट, कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन। कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन, Br। नहीं पढ़ा, फिर कल बारिश आई अंटी, फिर कल बारिश आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक, यानी ब्रोमीन लिखना है हिंदी में, ब्रोमीन और Br। बताइए 2 क्वेश्चन पूछे आप लोग से, कमरे के ताप पर ऐसा धातु बताओ जो द्रव अवस्था में, पारा, वो धातु ब्रोमीन। दोनों क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए होश में रहना है, होशोबास में। लिखिए जी अमलगम, अमलगम लिखिए। वीडियो चालू किए कि नहीं होता है, चालू है, लिखो अमलगम, अमलगम। हाँ, ब्रोमीन, ब्रोमीन लिखो अमलगम। लिखना अमलगम, लिखो धातु प्लस पारा के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। धातु प्लस पारा के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। नहीं, धातु में क्या मिला देंगे, पारा, उसको क्या कहेंगे, अमलगम। धातु प्लस पारा के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। लिखिए अपवाद में लिखिए, लोहा पारा का निर्माण नहीं करता है। हम क्या बोले, पारा बोल दिए। हाँ लिखिए, लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करता है। कहाँ हंस रही है, पागल घोषित हो जाएगी।
सब बताओ, बेचारी लिख रही चुपचाप, तू हंस रही, बताओ उसको क्या कहते हैं? लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करता है। कर्क रोग किसे बोलते हैं? कैंसर को ही क्या बोलते हैं? कर्क रोग। पता था तो सबके? नहीं पता था, हम बताए थे कर्क रोग। कुष्ठ रोग भले बताए थे। कोढ़िया रोग, मांस कट कट के गिरता है, इससे इसे मन करेगा उठा के साट ले, उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग, कोढ़िया रोग। मगर मन उठा उठा के फेंकता है, समझ रही है ना? चलिए ना, सुने हैं, देख, ठीक है, अनबिलीव है। चलो हो गया। धातु में किसी को दिक्कत है बोलिए। अब लिखिए ऐसे ही कुछ, लिखिए धातु में गुण, लिखिए धातु के गुण, धातु के गुण लिखिए। लिखिए धातु में चमक होती है। हम रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों लिखा देते मिला के। लिखिए धातु में चमक होती है, धातु में चमक होती है। चमक नहीं होती है धातु में, चमकता है कि नहीं? अगला लिखिए धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। जहां विद्युत लिखा ना वहां उष्मा भी लिख लो, यानी गर्मी, उष्मा भी होता है, हीट के कुचालक होता है, सुचालक। हाँ, धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। डिस्टर्ब करती है बीच में, जाओ बाहर उधर। ये गदू तो ऐसा हो के वो बात करती है बच्चे पास से, दिमाग में काम कर रहा। तो धातु उष्मा और चालक, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिक दोनों का कुछ चालक है, दोनों में विद्युत का सुचालक है। ठीक, आगे लिखिए धातु तन्य होती है। तन्य मतलब क्या? उसको तलारेंगे ना तार के रूप में निकल जाएगा, वायर निकलेगा। सबसे ज्यादा तन्य धातु बोलो, सोना। सोना, सोना 1 ग्राम सोना में बुआ 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं, पतला पतला। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। धातु तन होती है, तन को बोलते हैं अंग्रेजी में डक्टाइल। क्या बोलते हैं? देखो जैसे मान लो अगर ये मान लो कि सोना का होता है बुआ इतना, तो इसको दीपक तलाते बुआ तो बहुत दूर तक चले जाते हैं। 1 ग्राम ने बुआ 2 किलोमीटर कितना होता है? 2000 मीटर दूर। तो सबसे अधिक धातु कौन सा तन होती है? सोना। लिख लो, नोट कीजिए। सर्वाधिक तन्य धातु सोना होती है, सर्वाधिक तन्य धातु सोना होती है। AU लिखो, और हम बोलते हैं सर्वाधिक तन्य धातु, चटमल साहब AU, औरम ना होता है लैटिन नाम। तन मतलब समझी, और उसको खींच सकते हैं, तलाड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तन्य धातु। 1 नंबर में सोना और 2 नंबर में चांदी, लेकिन चांदी नहीं पूछेगा, 1 नंबर में पूछता है सबसे अधिक तन्य धातु। लेकिन यही पूछेगा सबसे अधिक विद्युत के चालक कौन, तो बोलना है चांदी। क्या बोलना है? चांदी। लेकिन चांदी की यूज नहीं करते हैं। चांदी का अगर यूज करेंगे तार के रूप में बाहर में, पता चला भोरे लेकर भाग गया, रतिया में गायब कर देगा, खींच लेगा, टोका काट लेगा, इसे नहीं काट लेगा। इसलिए वो हम अल्युमिनियम की यूज करते हैं। और 2 नंबर में कॉपर की यूज करते हैं। अल्युमिनियम से अच्छा कॉपर है, लेकिन कॉपर महंगा है। लेकिन लंबी दूरी के लिए कॉपर का यूज नहीं करते, अल्युमिनियम का यूज करते हैं। देखता है बराबर टाप में अल्युमिनियम रहता है लगन, अब बीच में रहता है ACR। ACR नहीं समझता ACR? अरे जिससे 11 जगह तार गया है तो लगता है खाली अल्युमिनियम, नहीं बीच में ACR है। इसे बता रहे रुको, ऐसे लपटल पर देखता है तार खोलेगा अल्युमिनियम, बीच में रहेगा जैसे देखता है तार देखा है कभी कि ना? कोई 11,000 या 440 का तार देखा है? ऐसे लपटा रहता है 3-4 को, अब बीच में वो रहेगा तो बहुत हार्ड तार, उसको बोलते हैं ACR। ACR ACR ACSR अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, ऐसा होता है। ACSR बहुत हार्ड होता है, बीच में रहता है, ऊपर पर लपटा रहता है। ठीक है, ACSR हाँ वही होता है। ठीक, चलो कोई दिक्कत बाकी सीखो, नीचे लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। सर्वाधिक सुचालक धातु, सर्वाधिक सुचालक धातु मतलब किसमें करंट सबसे ज्यादा जाएगा? बोलिए। चांदी में। लिखिए चांदी, AG अर्जेंटम। सर्वाधिक चालक धातु, चालक कोई बोलते हैं सुचालक। सर्वाधिक चालक धातु, सर्वाधिक चालक धातु देखो ब्रैकेट आंसर चांदी। चांदी क्या बोलते हैं? सिल्वर।
पारा को क्विक सिल्वर ही बोल दिया ना, क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? पारा को। अल्लाह लिखिए, लिख लिया, धातु को हुआ, धातु हुआ ना, धातु की सब गुना देखना है। लिखो धातु, अगला लिखो अगला पॉइंट, धातु आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय, आघात, आघात वर्धनीय, पहली बार सुनिए नाम, ये 9th क्लास में पढ़ाए होंगे, 8वां में 7वां में। आघात वर्धनीय मतलब उस पर सुन लो, देखो दोनों एक ही चीज है लगभग लगभग, हल्का सा अलग। देखो अच्छा बताओ, जिसको हम महाराज, जिसको हम तलार सकते हैं उसको पीट पीट के चौड़ा भी कर सकते हैं। तो तन के मतलब हुआ जिसको पतला तार में खींच सकते हैं उसको बोलते हैं तन। तो सोना लेगा ना वो 1 ग्राम, इसे 2 किलोमीटर लंबा धागा खींच लेगा, कितना पतला हो जाएगा। तो सबसे तन धातु पूछेगा तो सोना। और आघात वर्धनीय मतलब होता है जिसे पतले चादर के रूप में फैला सकते हैं। बताओ, जब इसको खींच सकते तो मार मार के फैला भी सकते हैं, तो आघात वर्धनीय मतलब होता है जिसे हम फैला सकते हैं, जिसे पतले चादर के रूप में फैला सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीय। तो देखता होगा बड़ा बड़ा होटल में जाएगा वो, तो रोटी खाएगी ना, रोटी ऑर्डर करेगी ना, तो अल्मुनियम के फॉइल में देता बंद करके, ताकि गर्म रहता है, समझ में आएगी ना। पहला बार जब कुछ में लपटल है पता नहीं चला, जब उसको खोले तो रोटी अंदर में था, तो उसको फॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम फॉइल। क्या बोलते हैं? मतलब पतला पतला रहता है। और अभी भी देखेगा ना, नाश्ता उस्ता नहीं मिलता है शादी उदी में, तो ये वो स्टैंडर्ड आता है डब्बा, अल्मुनियम के रहेगा, उस अल्मुनियम रहता है। तो चादर ग्रुप में क्यों हो गया? तो फैल रहा है तब ने। तो आघात वर्धनीय मतलब क्या हुआ? इसे पतले चादर ग्रुप में फैला सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। तो धातु भी फैला सकते हैं, और धातु फैलाएंगे वो चूर हो जाएगा, चकनाचूर, मिट्टी चूर, भंगूर जाएगा। धातु भंगूर नहीं होती है, और धातु भंगूर होती है। पेंसिल के जो जिससे लिखते ग्रेफाइट, उसको एक हथौड़ी मारो तो चूर चूर, जरूर को ऐसे कर लो तो ऐसे छा करता है कि नहीं। तो लुब्रिकेंट में प्रयोग करते हैं, किस में प्रयोग करते हैं? लुब्रिकेंट में। लुब्रिकेंट में होता है स्नेहक, पिसलते हैं, पिसलता है कि नहीं। मोबिल, ग्रीस, थूक, खखार, ये सब किसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है स्नेहक का, जो पिसले एक दूसरे पर, उसको क्या बोलते हैं? स्नेहक। थूक ने पिसलता है, थूक लो जी पर ऐसे से पिसलता है। ग्रीस लो पिसलता है, मोबिल लो पिसलता है, तेल लो पिसलता है, खखार बकोट लो वो भी पिसलता है। समझ में आया कि नहीं? ग्रीस और खखार में कोई अंतर है रे? दोनों सेम लगता है, जलने के बाद काला हो जाता है, लेकिन रहता ओरिजिनल में वही कलर। कौन? खसे खखार, ठोसे ठठेरा। खखार पीने की चीज है पगली, बकोड़े की चीज है। नाक से निकालेगा नेटा, मुंह से निकालेगा खखार, दोनों होता है बेटा। ठीक, चलिए आज के लिए यहीं तक क्लास। ठीक, किसी दिक्कत है क्या? और लिखना है कुछ? कुछ लाइन पूरा लिखो ना। धातु, धातु आघात वर्धनीय होती है। ठीक, और क्या बोले? लिखिए अगला, धातु की ऑक्साइड क्षारीय होती है। कल ये लिखा इसलिए, धातु की ऑक्साइड क्षारीय होती है, और धातु के अम्लीय। नहीं छोटी, छोटकी बोलिए। धातु की ऑक्साइड क्षारीय होती है, अरे अम्लीय वो धातु के। हाँ हाँ वही है। धातु कुचालक नहीं होती बल्कि क्या चालक होती है। हाँ, चलिए आज के लिए यहीं तक, तब तक लिए बाय बाय। तब तक रुकिए पहले।